हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है डबल्स में मेनली 6 टाइप के सर्व होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल्स में बैकहैंड फ्लिक सर्व कैसे किया जाता है। इस वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पोजीशन, ग्रिप, शटल होल्डिंग, एक्शन एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आपका फ्लिक सर्व यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। सबसे पहले आपका क्या पोजीशन होना चाहिए सर्विस करने के लिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो हम ये वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं एक राइट हैंडेड प्लेयर हूँ, तो जो मेरा राइट पैर है वो उससे पहले आगे आएगा फ्रंट लाइन और सेंटर लाइन के बाजू, एंड वो थोड़ा सा डायगनली फेस करेगा। एंड जो लेफ्ट पैर है वो इस तरह फेस करेगा। आप इससे थोड़ा पीछे भी हो सकते हो, थोड़ा साइड में भी हो सकते हो, डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर कि आप किसमें कंफर्टेबल फील करते हो। इस पोजीशन में आने के बाद जो आपका लेफ्ट पैर है वो इस तरह ऊपर होगा, जिससे आपका बॉडी वेट आगे की तरफ ट्रांसफर होगा एंड आप और कंफर्टेबल फील करोगे सर्विस करने के लिए। अब मैं आपको ये वाले बॉक्स से बता देता हूँ। तो इसमें भी आपका राइट पैर सबसे पहले आगे आएगा एंड इस बार जो आपका राइट पैर है वो पैरेलल रहेगा सेंटर लाइन से, एंड जो लेफ्ट पैर है वो कुछ इस तरह फेस करेगा। देन लेफ्ट पैर अप एंड देन सर्विस। अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो तो सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। मेरा लेफ्ट पैर सबसे पहले आगे आएगा एंड जो राइट पैर है कुछ इस तरह फेस करेगा, एंड उसके बाद से इस बॉक्स से ऐसे सर्विस करेंगे एंड इस बॉक्स से कुछ इस तरह करना है सर्विस। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि राइट हैंडेड प्लेयर के लिए यहाँ जो राइट पैर है वो डायगोनल रहेगा एंड लेफ्ट हैंडेड प्लेयर के लिए जो इसका लेफ्ट पैर है इस साइड में पैरेलल रहेगा सेंटर लाइन से। वहीं इस साइड राइट हैंड प्लेयर के लिए सेंटर लाइन से पैरेलल होगा उसका राइट लेग, लेफ्ट हैंड प्लेयर के लिए इस बार इसका डायगोनल होगा। ग्रिप की बात करें तो इसमें आपको बैक हैंड ग्रिप पकड़ना है, लेकिन जो इसका हैंडल है उसके ऊपर साइड पकड़ेंगे जिससे आपको बेटर कंट्रोल मिलेगा। बैक हैंड ग्रिप में हम थंब को पूरा फ्लैट रखते हैं, माने ये चिपका हुआ रहता है हैंडल के साथ। लेकिन बैक हैंड फ्लिक सर्व करने के टाइम कुछ लोग ऐसे सर्विस करते हैं एंड कुछ लोग थंब को थोड़ा बेंड करके सर्विस करते हैं। तो ये प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है कि आप किसमें कंफर्टेबल फील करते हो। आपको शटल को ये 2 उंगली से पकड़ना है एंड जो इसका कॉर्क है वो आपकी नी को फेस करना चाहिए, एंड जो हमारा रैकेट का एंगल है वो कुछ इस तरह होगा सर्विस करने के टाइम। आपको रैकेट एंड शटल का पोजीशन एकदम आगे भी नहीं रखना है, एकदम पीछे भी नहीं रखना है, एकदम मॉडरेट डिस्टेंस में रखना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा राइट वाला हैंड है वो कुछ इस तरह पोजीशन करेगा एंड जो लेफ्ट वाला है वो कुछ इस तरह सर्विस करने के टाइम। अब मैं आपको चारों तरफ से एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ। आप जब सर्विस करने जा रहे हो तो आपको रैकेट को ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, नहीं तो आपके अपोनेंट को पता लग जाएगा कि आप फ्लिक सर्व करने वाले हो। जब आप सर्विस करने जस्ट वाले ही होगे तब आपको रैकेट को टाइट पकड़ना है, तभी आप पावर जनरेट कर पाओगे। फ्लिक सर्व करने के टाइम मेनली आपका पावर थंब से जनरेट होगा, उसके बाद ये 4 उंगली से, एंड जो रैकेट का स्विंग रहेगा वो बस इतना रहेगा। जैसे हम पंच करते हैं ना वैसे ही फ्लिक सर्व करने के टाइम बस इतना रहेगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा स्विंग लेते हो तो एक तरह से आपके अपोनेंट को पता लग जाएगा कि आप फ्लिक सर्व करने वाले हो, साथ ही साथ इससे पावर भी थोड़ा कम जनरेट करता है। तो आपको करना है पंच। इसके अलावा कुछ लोग इस पोजीशन से भी सर्विस करते हैं जिसमें हमारा दोनों पैर पैरेलल रहेगा सेंटर लाइन से, एंड उसके बाद हम यहाँ से करते हैं सर्विस। आप सर्विस करने के टाइम रैकेट के सेंटर से भी हिट कर सकते हो या टॉप से भी हिट कर सकते हो, डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर कि आप किसमें कंफर्टेबल फील करते हो। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद टॉप से करता हूँ। अब आप किस एरिया में सर्विस करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। तो आप ये 4 कॉर्नर में सर्विस कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा एरिया रहता है फ्लिक सर्व करने के टाइम। फ्लिक सर्व करने के टाइम मैं ये 2 जगह पर्सनली प्रेफर करता हूँ। एक है जब मैं यहाँ से सर्विस कर रहा हूँ और जो मेरा अपोनेंट है वो एक राइटी है, तो मैं जो सेंटर लाइन है वहाँ सर्विस करने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाता है। साथ ही साथ जब मैं इस कोर्ट से सर्विस कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा डायगोनल करने की कोशिश करूंगा, माने वो लास्ट वाले बॉक्स में, जिससे अपोनेंट का मिस्टेक करने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ जिससे आपको काफी हेल्प होगी फ्लिक सर्व करने के टाइम। आपको शटल को ज्यादा हाई हिट नहीं करना है जिससे आपके अपोनेंट को काफी टाइम मिल जाएगा एंड वो स्मैश मार के खत्म कर देगा। फ्लिक सर्व करने के टाइम शटल का स्पीड, हाइट एंड पोजीशन वो आपको ऐसे डिसाइड करना है कि आपका अपोनेंट डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाए या शटल को मिस कर जाए या इजी रिटर्न दे, जैसे कि वो टॉस मार जाए एंड आप अटैकिंग पोजीशन में आ जाए। जो फ्लिक सर्व आप शॉर्ट प्लेयर के लिए कर रहे हो वो आप टॉल प्लेयर के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हाइट लंबी होती है तो वो इजिली हिट कर लेंगे। एंड जो आप टॉल प्लेयर के लिए कर रहे हो वो आप शॉर्ट प्लेयर के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हाइट शॉर्ट होती है तो उनको काफी टाइम मिल जाएगा शटल को हिट करने के लिए। तो इसके लिए आप डिफरेंट प्लेयर के साथ फ्लिक सर्व प्रैक्टिस करें क्योंकि सबकी हाइट, स्पीड डिफरेंट होती है, तो आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस हो जाएगा। कभी कभार फ्लिक सर्व करने के टाइम हमें काफी डर लगता है कि अपोनेंट स्मैश मार के खत्म ना कर दे, तो इसके लिए मैं 3 सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला है प्रैक्टिस विद डिफरेंट प्लेयर, डिफरेंट सिचुएशन। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका परफेक्शन आएगा। दूसरा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब इतना सर्विस करते हो तो एक तरह
से कॉन्फिडेंस आता है, साथ ही साथ सेल्फ बिलीव भी अपने ऊपर काफ़ी रखना, क्योंकि बैडमिंटन एक ऐसा गेम है, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव अगर आपका हाई रहेगा तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। तीसरा, अपोनेंट का पोजीशन चेक करना कि वो कहाँ खड़ा है, साथ ही साथ उसके माइंड में क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। मान लो कि जो आपका अपोनेंट है वो लाइन के काफ़ी ज़्यादा पास खड़ा है एंड उसका जो बॉडी वेट है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड है, इससे ये पता लगता है वो लो बैकहैंड सर्व के लिए रेडी है, तो उस समय आप फ्लिक सर्व कर सकते हो, जिससे आपका अपोनेंट थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह आपको अपोनेंट को देखना है, उसके पोजीशन एंड सिचुएशन के हिसाब से आपको फिर सर्विस करना है। लास्ट पॉइंट, जैसे आप बैकहैंड लो सर्व करते हो वैसे ही आपको बैकहैंड फ्लिक सर्व करना है उसी पोजीशन पे जिससे वो थोड़ा सा डिसेप्टिव लगे। मान लो कि मैं लो सर्व करने के लिए रेडी हूँ, सेम पोजीशन है, लेकिन एट द एंड आखिरी पॉइंट में फ्लिक सर्व कर दिया, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा डिसेप्टिव लगेगा। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, आज शूट करने के टाइम ये चिड़िया घुस गया है यार, अब इसको बाहर निकालना है। मैन फंस गया है यार। अरे भाई, इधर है गेट, जाने से गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला है।